यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और संघर्ष के बल पर अपनी कामयाबी में आने वाली हर मुसीबतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति का नाम महबूब इदरिसी है, जिनका जन्म सन 1980 को उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ है। कहा जाता है कि एक गरीब परिवार में जन्म लेना किसी अभिशाप से कम नहीं होता, लेकिन इरादों में ताकत हो तो हालात बदलते वक्त नहीं लगता। एक गरीब परिवार में जन्मा यह लड़का अपने परिवार के सभी लोगों का बेहद चहेता और अपने परिवार की उन्नति के लिए एक नई उम्मीद भी था। पिताजी एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थे जो बैटरी और रेडियो जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिपेयर करने का काम करते थे और इसी रोजगार से वह पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। महबूब बचपन में ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ ही बिताया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काफी रुचि आने लगी और देखते ही देखते छोटी उम्र में वह भी इन उपकरणों की रिपेयरिंग काफी हद तक सीख गए और इस काम में अपने पिता की मदद भी करने लगे। एक बार रिपेयरिंग के दौरान ही इन्होंने हर उपकरणों पर गौर किया तो देखा कि हर एक मेड इन चाइना लिखा हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि हर उपकरण पे ऐसा क्यों लिखा है। तो पिताजी ने बताया कि चाइना एक देश है और हमारे पास मौजूदा ज्यादातर उपकरण चाइना के ही बने हैं। तुरंत पलटकर महबूब ने फिर पूछा कि पिताजी, चाइना हमारे देश से कितनी दूर है और हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। पिताजी ने बताया कि चाइना हमारे देश से काफ़ी अधिक दूर है और वहाँ हम हवाई जहाज से ही जा सकते हैं। एक बार महबूब अपने गांव के खेतों में खेलते हुए आसमान में उड़ती हुई एक जहाज देखा और एक टक उस जहाज को देखते देखते अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, एक दिन मैं भी इस जहाज में बैठकर चाइना जाऊंगा। और उस समय पिताजी ने अपने बेटे की कही बात इसको बचपना समझ व्यर्थ ले लिया और बेटे की तरफ देख मुस्कुरा दिए। लेकिन उस वक्त वो पिता इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इतनी छोटी उम्र में ही बेटा अपने मंजिल को पहचान चुका है। इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने की रुचि थी, पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वे पढ़ नहीं पाए और वो मुंबई चले गए। लेकिन वहाँ उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया। काफ़ी कोशिशों के बाद महबूब को वहाँ भी निराशा ही हाथ लगा, लेकिन महबूब जैसी शख्सियत हार मानने को कहाँ तैयार थे। लगातार 2 बार ठोकर खाने के बावजूद अपनी इरादों पर अटल महबूब अपनी किस्मत आजमाने फिर मुंबई आए और इस समय अपना सर ढकने तक के लिए कोई घर न था। मुंबई के फुटपाथों पर महबूब अपनी रात गुजारा करते थे और दिन के उजालों में काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते थे। एक गांव में पला बड़ा आदमी जो दुनिया के रिवाजों से अबोध अंजाम की परवाह किए बिना उतने बड़े शहर में की बेपरवाह पहली बार ठहरा था, अपने आप में कुछ कर गुजरने की चाहत को साफ दर्शाता है। काम की तलाश में दिन गुजरते गए, लेकिन महबूब को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनके पास चंद रुपए ही बचे थे, जिससे या तो वो एक दिन की भूख मिटा सकते थे या फिर उस पैसे से वो घर वापस जा सकते थे। आखिरकार उन्होंने घर वापसी का ही फैसला लिया। वह घर जाने के लिए फुटपाथ पर से अपनी चीजें समेट ही रहे थे कि उतने में महबूब को वहाँ एक ऐसा इंसान मिला जो महबूब की मदद करना चाहता था और उस इंसान ने महबूब को काम दिलाने का वादा किया, उन्हें घर जाने से रोक लिया। उसी दिन महबूब को काम भी मिल गया। चूँकि महबूब को अपनी रुचि के अनुसार रिपेयरिंग का ही काम मिला, तो इसलिए महबूब का मन वहाँ पूरी तरह लग गया। लेकिन अभी भी समस्या यह थी कि जिस दुकान पर महबूब सारा दिन मेहनत करते थे, उस दुकान के मालिक ने महबूब को बेहद ही कम पगार और खाने और रहने की ही सुविधा दी थी। पर उतने बड़े शहर में रहने और अपना पेट पालने के लिए महबूब ने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी मेहनत और लगन के दम पर थोड़े ही दिनों में महबूब उस पूरी दुकान के सबसे काबिल मैकेनिक बन गए और कई सारी नई नई चीज़ें भी उन्होंने सीखी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छी पगार भी मिलने लगी। कुछ समय बीता और महबूब ने मुंबई में रिपेयरिंग की खुद की दुकान खोल ली। ऊपर वाले की मेहरबानी से वह दुकान काफ़ी अच्छा चलने लगा और अच्छी आमदनी भी होने लगी। धीरे धीरे पैसा जोड़कर उन्होंने मुंबई जैसे शहर में खुद का घर भी खरीद लिया। अब महबूब अपने पैरों पर खड़े थे और अच्छा कमाई भी कर रहे थे। एक दिन महबूब अपनी दुकान पर काम ही कर रहे थे कि अचानक फिर उनकी नज़र मेड इन चाइना लिखे हुए उपकरणों पर जा रुकी और बचपन की सारी बातें उन्हें वापस याद आ गई। फिर क्या था,
महबूब को बिजनेस से अच्छे खासे पैसे भी आने लगे थे। रहने का घर था, परिवार का पालन पोषण अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। तभी महबूब ने चाइना जाकर कुछ बड़ा करने का फैसला किया और थोड़े समय बाद चाइना भी चले गए। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और इन्हीं 3 महीनों में महबूब को अपनी कमाई से 4 गुना ज्यादा धन विदेश की जमीन पर गंवानी पड़ी। इतनी बड़ी शिकस्त के बाद वह मुंबई वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी रगों में तो उनका ख्वाब अभी भी दौड़ रहा था और इसी वजह से कुछ ही समय बीतने के बाद महबूब फिर चाइना गए और बेहिसाब कोशिशों के बाद उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मिलकर एक फैक्ट्री खड़ा किया जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन बनाने की फैक्ट्री थी। महबूब ने एक ऐसे एजेंट का भी काम किया जो चाइना में बने उपकरणों को इंडिया पहुंचाने में मदद करता था। विदेशी सरजमी पर महबूब ने ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी, लेकिन यह उपलब्धि केवल 4 साल तक ही टिक पाई, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ महबूब ने फैक्ट्री खड़ी करी थी वह व्यक्ति मौका देखते ही काफी कुछ हड़प लिया और महबूब की आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो गया। महबूब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जहां से की थी फिर वहीं पर आ गिरे। वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे। काफी सालों तक मुंबई से बाहर रहने की वजह से महबूब का पुराना कारोबार भी पूरी तरह से छिन चुका था और उस कारोबार से जुड़े सारे लोगों ने उनका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया था। परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि महबूब अपने परिवार की आजीविका चलाने में भी पूरी तरह असमर्थ थे। जिंदगी में आई इतनी बड़ी और भयावह आपदा के बाद भी उन्होंने घर लौटने की बजाय विदेशी सरजमी पर अपने संघर्ष को जारी रखा और एक नेक इंसान के साथ अपनी मेहनत, सूझबूझ और काबिलियत के दम पर खुद ही इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन कंपनी की शुरुआत करी, जो आज के समय में कई देशों में अपना अस्तित्व बना चुका है। एक समय में दिवालिया हो चुके महबूब ने चाइना में फिर से करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। इस वाकया पे एक शायरी याद आ गई निजा फाजली साहब की। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो।